आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, देखते हैं शब्द बाण में। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दशकों तक हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी थी। आतंकवाद को खत्म करना कभी भी उनका मकसद नहीं था, बल्कि भारत में हुए हमलों पर पूर्व की सरकार ने हमेशा चुप्पी साधी। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पर हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। इससे पहले राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में आतंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं था। उस दौरान वो हमें गोलियों से भून रहे थे और हम बिरयानी खिलाते थे। वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot Road was also open to trade on October 21, 2008. लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण न देने को लेकर कांग्रेस चीफ खड़गे भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। राहुल गांधी अक्सर सरकार से चीन पर सवाल पूछते रहते हैं। अब संसद में इसी को लेकर विदेश मंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाया। जयशंकर ने राहुल को चाइना गुरु तक बता दिया। इसके बाद क्या क्या आरोप लगाए हैं, आप खुद ही सुनिए। अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। तो है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले हैं। That was the very time when the nuclear collaboration was at its height. हालांकि अखिलेश यादव ने फिर सरकार से पूछा कि आखिर चीन और पाकिस्तान के नेक्सस से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसका ठोस जवाब दें। अखिलेश ने पूछा कि चीन हमारी जमीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है, और सरकार आखिर चुप क्यों बैठी? अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए।